नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले बीएसटी फर्स्ट ईयर इंग्लिश पेपर के जितने भी शॉर्ट फॉर्म पूछे जाते हैं एंड इसी के साथ दोस्तों हम पढ़ेंगे शॉर्ट फॉर्म वर्ड स्किमिंग क्या होता है, वर्ड स्कैनिंग क्या होता है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है। देन उसके साथ हम पढ़ेंगे LSRW जो लैंग्वेज स्किल हैं वो क्या है क्या नहीं है, इसका क्या एक क्रम है वो पढ़ेंगे, बेसिक से जानेंगे। और सारी शॉर्ट फॉर्म मैंने इसी में हैंड नोट्स के रूप में मेंशन किया है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और दोस्तों आपको इजी वे में अपने भाषा में अपने शब्दों में आपको इंग्लिश को समझना है, ना कि इंग्लिश की किताब या लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो सारे नोट्स हैं। मैं एसटीसी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, आप फर्स्ट ईयर के हो मेरे भाई बहन, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इसमें हम आपको हैंड नोट्स प्रोवाइड करेंगे जो मैंने फर्स्ट ईयर में बनाए थे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम शॉर्ट फॉर्म जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आपको एक पेन और कॉपी ले लेना है और जितने भी मैं फॉर्म बता रहा हूँ उसको आपको कॉपी में मेंशन करना है। तो पहला फॉर्म आपका आ चुका है ELT। ELT क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। अगला है आपका NPE यानी कि न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। ये आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें एक ना एक शॉर्ट फॉर्म आपको अवश्य पूछी जाएगी। अगला है आपका ESL। इसका मतलब क्या होता है कि इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, यानी कि द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी। पहले आपकी हिंदी हो सकती है, आपकी मातृभाषा हो सकती है, MT हो सकती है। अगला है आपका RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार 2009। इसको बेसिक में अपनी भाषा में पढ़ेंगे, अपने नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, इसको बहुत ही है ना अलग अलग पार्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। तो क्या इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला है आपका RTE यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार 2005। अगला है आपका NCF यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। इसको आपको बेसिक से पढ़ना है। इसका एक क्या है कि लॉन्ग प्रश्न भी बनता है, शॉर्ट प्रश्न भी बनता है, और इसका क्या है फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो इन सभी जो जो जितने भी हैं आपका, जैसे कि NCERT 2009 और RTE RTI ये, और आपका NCF, और दोस्तों इनको आपको बेसिक से पढ़ना है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि भाषा कौशल से संबंधित पूछे जाते हैं। अगला है आपका CWSN यानी कि दोस्तों चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, यानी विशेष आवश्यकता वाले बालक, यानी कि जिसमें दिव्यांग आ गए है ना, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको कैसे क्या है कि उनको कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए, उनके लिए शिक्षा देने के माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों। ब्रेल लिपि आपने सुना होगा, जो अदृष्टिबाधित होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है उनके लिए ब्रेल लिपि काम नहीं लिया जाता है। क्या है कि लुई पाश्चर हैं, ब्रेल ने उनका निर्माण किया था। अगला है MT यानी कि मदर टंग यानी कि मातृभाषा। दोस्तों मातृभाषा के अकॉर्डिंग ही बालक क्या है अदर भाषा सीखता है, यानी कि मातृभाषा क्या है कि दूसरी भाषा के सीखने में महत्वपूर्ण सहायक होती हैं। MT मदर टंग ये क्या है कि बालक घर और परिवार से सीखता है और फिर विद्यालय में जो भाषा दी जाती है उसको क्या है आगे बढ़ाता है। अगला है आपका CCE मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप, ये है दोस्तों पॉइंट है। इसके अकॉर्डिंग हम अलग से बात करेंगे, इससे कितने प्रश्न बन सकते हैं, लॉन्ग से शॉर्ट फॉर्म जितने भी हैं शॉर्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। एंड इसमें दोस्तों क्या है कि CCE यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये दोस्तों आपके सभी में आते हैं, जितने भी पेपर है उसमें सभी में पूछा जाता है। तो इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें अपनी भाषा में, जी हाँ दोस्तों अपनी भाषा में हम आपको समझाएंगे बेसिक से। मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ना। तो ये फॉर्म थी आपके सामने। अगला फॉर्म आपका 10वां NCERT यानी कि नेशनल काउंसिलिंग फॉर एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। तो यहाँ पर देखो आपको क्या है, सिर्फ देखो तो यहाँ पर अगला है कि डाइट यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डाइट आपको समझ, आपके हर जिले में एक डाइट होती है। तो अगला आपका SIERT यानी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। सिर्फ आपको D की जगह डिस्ट्रिक्ट करना है, S की जगह आपको स्टेट करना है। अगला है आपका दोस्तों, ये सारे शॉर्ट फॉर्म आपके हो चुके हैं। अगर इससे और कोई भी शॉर्ट फॉर्म आपको मिल जाए तो कमेंट में ज़रूर बताना ताकि हम मेंशन कर सके, है ना। तो अगला है आपका दोस्तों कुछ शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट क्वेश्चन हैं कि लिजनिंग एंड स्पीकिंग यानी LSRW। भाषा के 4 क्वेश्चन हैं दोस्तों, वो कौन कौन से हैं। और उससे पहले हम जान लेते हैं गैदरिंग इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना का आयाम कौन कौन से हैं, ये आप देख लेते हैं दोस्तों। सूचना के आयाम आपके टोटल कितने, 4 हैं। आपको SSEIN याद रखना है कि स्किमिंग जो तीव्र गति से पढ़ना है स्किमिंग कहलाता है, इसका हम डिटेल अभी जानेंगे आगे। स्कैनिंग तीव्र गति से खोजना, स्कैन करना स्कैमिंग कहलाता है। अगला है एक्सटेंसिव रीडिंग यानी व्यापक पठन।
और एक्सटेंसिव रीडिंग यानी गहन पठन। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ स्किमिंग, स्किमिंग क्या होता है। तो दोस्तों स्किमिंग हम समरी यानी कि जो समरी होती है उसको स्किमिंग कहते हैं। यानी अपनी भाषा में बात करें दोस्तों, यानी कि जो मुख्य शीर्षक होता है वही क्या है, आपका स्किमिंग कहलाता है। देख सकते हो स्किमिंग इट इज़ ए मेथड, यानी कि ये एक क्या है कि मेथड है ऑफ रिपीट फास्टेड रीडिंग, यानी कि एक क्या है कि ये एक मेथड है जो फास्ट रीडिंग यानी कि फास्ट में पढ़ना रीडिंग करना ही स्किमिंग कहलाता है। अब इसका यूज़, अब इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है स्किमिंग का, इट इज़ यूज यानी कि इसका उपयोग टू गेट ओनली मेन समरी, यानी कि जो मुख्य जो आपका जो शीर्षक है उसको प्राप्त करने के लिए, या फिर उसको आइडिया ऑफ टेक्स्ट यानी कि उसको मेन जो मुख्य टेक्स्ट समरी है उसको प्राप्त करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो अपनी भाषा में समझना इट इज़ यूज्ड यानी कि इसको उपयोग किया जाता है ओनली फॉर मेन समरी। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है मेन समरी, ठीक है। ये मेन समरी किस में आएगा, स्किमिंग में आएगा आपका। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। ये देखो न्यूज़पेपर हेडिंग, ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग हेडिंग, यानी कि जो कोई भी न्यूज़पेपर में जो बोल्ड अक्षर आते हैं, न्यूज़पेपर में बड़े बड़े अक्षर आते हैं सबसे पहले, है ना, वही दोस्तों क्या कहलाता है दोस्तों, स्किमिंग कहलाता है। जो आपके पढ़ते हैं, ठीक है, वही आपका क्या स्किमिंग कहलाता है। हेडिंग होती है न्यूज़पेपर की, वो स्किमिंग कहलाती हैं। अगला आपका व्हाट इज स्कैनिंग, स्कैनिंग यानी शीघ्र खोजना। दोस्तों स्कैनिंग यानी कि आपका कोई कंप्यूटर है उसमें आपको स्कैन करते हो, जैसे कोई भी आपको फोटो कॉपी है या फिर कोई आप आधार कार्ड आपको कोई अपलोड करना है तो सबसे पहले क्या स्कैन करते हो, यानी कि फास्ट खोजते हो उनको, ठीक है। यानी ये भी समझ सकते हो दोस्तों स्कैन करना या फिर शीघ्र खोजना, मतलब जैसे आपके पास डिक्शनरी है या फिर आपके पास कोई भी बुक है, उसमें से आप कोई भी टॉपिक आप क्या करना फाइंड करते हो, है ना। कोई भी मेन्यू होता है, जैसे कि कहीं होटल में जाते हो तो कोई मेन्यू दिखता है आपको, मेन्यू कार्ड होता है, उसमें आपको क्या खाना है तो आप फास्ट से क्या उसको क्या देख लेते हो, किस नंबर पे है जो कि हमारा खाना है क्या है वो सब कुछ देख लेते हो, है ना। तो वही स्कैनिंग कहलाता है, यानी शीघ्र से खोजना। तो हम जान लेते हैं कि इट इज़ ए मेथड ऑफ रिपीट रीडिंग, ठीक है। स्कैनिंग इज ए टेक्निक, ये दोस्तों टेक्निक रीडिंग, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्या है टेक्निक रीडिंग। स्कैनिंग मीन्स अस ए क्विकली फाइंड इंफॉर्मेशन, यानी शीघ्रता से क्या आपको सूचना को प्राप्त करना है, क्या कहलाता है दोस्तों, स्कैनिंग कहलाता है, ठीक है। तो स्कैनिंग मीन्स यानी कि इसके स्कैनिंग का क्या अर्थ होता है, क्विकली फाइंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचना को क्या दोस्तों जल्दी से जो कि यहाँ पर क्या करना है इनको फाइंड करना है। और अपनी भाषा में शॉर्ट हम समझ सकते हैं, अगर आपको इतना याद नहीं होता है तो टेक्निक रीडिंग इज ए स्कैनिंग, ठीक है। ये आपको इसे ध्यान रखना है। आप क्या 2-3 बार जब हम पढ़ोगे आपको ध्यान रखना है। स्कैनिंग स्किमिंग में आपको क्या करना है, फास्ट रीडिंग यानी कि मेन समरी होता है इसमें, और दोस्तों इसमें क्या होता है स्कैनिंग, ठीक है। ये आपको दोस्तों यहाँ पर इनको क्या है कि इनको आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर एम फॉर मैन करना है और यहाँ पर एन एस फॉर समरी करना है, ठीक है। ये इसे ध्यान रखना है आपको, इसको रिलेट करके पढ़ना आपको याद हो जाएगा। अब दोस्तों आपका स्कैनिंग का कहाँ यूज़ किया जाता है, इनको आपको लिख देना, फिर आपको 1-2 बार आपको पढ़ना है, आपको याद हो जाएगा। इट इज़ यूज यानी इसका उपयोग दोस्तों सर्च फॉर स्पेसिफिक, यानी कि कोई विशेष है जो कि विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ऑफ फास्ट क्या है फैक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो तथ्य हैं उनको पाने के लिए, जो भी आपके जैसे डिक्शनरी में कुछ भी खोजते हैं उसको क्या है कि जल्दी से शीघ्र से पाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था, सर्च डिक्शनरी चार्ट्स मेन्यू आदि इत्यादि, है ना। तो इसका एग्जांपल है जैसे कि हम कोई डिक्शनरी में या फिर कोई चार्ट है, कोई मेन्यू है, उसमें कोई ना कोई विशेष जो हमें चाहिए वो हम चीज़ क्या है फाइंड करते हैं, उसको क्या दोस्तों स्कैनिंग कहलाता है। स्कैन करना, कोई भी चीज़ों को स्कैन करना। जब पेटीएम करते हैं तो क्या है क्यूआर लगता है, जैसे हम इसे उसको स्कैन करते हैं एकदम से आ जाता है कि इतने डालो, है ना, यानी कि ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। अगला आपका दोस्तों व्हाट इज एक्सटेंसिव रीडिंग। हाँ जी दोस्तों कि एक्सटेंसिव यानी व्यापक, ठीक है। क्या है व्यापक पठन किसे कहते हैं, ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं कि इट डेवलप्स जनरल रीडिंग स्किल, है ना। ये क्या है पढ़ने के सामान्य क्या है कि स्किल हैं, कौशल हैं। इट इंक्रीज स्टूडेंट वोकेबलरी, ठीक है। ये दोस्तों क्या है कि भाषा के जो स्टूडेंट हैं उसके जो स्टूडेंट की जो भाषा है उनको क्या करता है दोस्तों कि इंक्रीज करता है, ठीक है। वोकेबलरी को क्या इंक्रीज करता है, ये विषय ध्यान रखना है आपको। तो दोस्तों आपको क्या है एक्सटेंसिव को समझने के लिए सबसे पहले आपको दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसमें ही आपका क्या है कि प्रश्न आपका जो उत्तर है वो छिपा हुआ देखो तो एक्सटेंसिव, ठीक है। अब आपको याद नहीं होता है आपको क्या करना है, कैसे क्या करना है, देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, वो ये देख लो, ठीक है। रामबाण है आपके लिए।
जिसको आई फॉर इंक्रीज, ये आप देख सकते हो, आई फॉर इंक्रीज, एस फॉर स्टूडेंट, ठीक है, वी फॉर वोकेबलरी, ओके, और ई फॉर आपका एक्सटेंसिव, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी कि क्या करता है ये स्टूडेंट की, क्या करता है, इंक्रेज करता है, किसको करता है, वोकेबलरी को करता है, ठीक है। ये आपको समझे को होगा यहाँ पर, इसी को क्या है बेसिक से आपको समझना है, इसी में आपको उत्तर मिल जाएगा। एक्सटेंशन अगर आप भूल जाते हो तो आई फॉर दोस्तों इंक्रीज, वी फॉर वोकेबलरी, ई फॉर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई फॉर एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर क्या क्या किया जाता है वो आपको बता दिया जाएगा। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप रिलेट करके पढ़ सकते हो। अगला है यूज़, इसका एक्सटेंसिव रीडिंग का कहाँ पर उपयोग किया जाता है इसके हम जानेंगे। तो दोस्तों ये है दोस्तों क्या के एक्सटेंसिव रीडिंग कीप द, देख सकते हो, कीप द वर्ल्ड क्लास बिजी एंड एक्टिव। यानी कि जब कोई बालक है हम पढ़ाने जाते हैं तो कक्षा को चुप करने के लिए, ठीक है, क्या है कि बच्चों को शांत करने के लिए और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, उनको बिजी, यानी कि हम जो पढ़ा रहे हमारे ओर ध्यान को आकर्षित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि ऐसा कुछ बोले, ऐसा कुछ करे, ऐसा कुछ सुनाए, ताकि बच्चा आपकी ओर बिजी रहे, आपकी ओर एक्टिव रहे, आपको सुनने के लिए इसका उपयोग है, जो कि किया जाता है वहाँ पर, ठीक है। कक्षा में क्या है कि शांत वातावरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, इसका एग्जाम्पल रीडिंग होली बुक्स, यानी है ना, होली बुक को पढ़ा के हम क्या है हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक और है जो कि यहाँ पर सिंपली सी अपनी भाषा में मेरी ओर से लिखा है कि इंडिपेंडेंट साइलेंट रीडिंग इज कॉल्ड एक्सटेंसिव रीडिंग। देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो, ठीक है, स्वतंत्र रूप से पढ़ना और शांत वातावरण के लिए ही दोस्तों एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाता है। अगला है व्हाट इज ए इंटेंसिव रीडिंग, गहन पठन क्या है दोस्तों। इन यानी अंदर, यानी बहुत गहराई के अंदर जाना ही गहन पठन कहलाता है। ठीक है, तो डिटेल रीडिंग यानी कि डिटेल में पढ़ना है, क्या कहलाता है दोस्तों, आपका गहन पठन। गहन यानी गहराई की ओर जाना, ठीक है, गहन पठन। तो आइए जान लेते हैं इसके में क्या क्या थोड़ा है। इंटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व्स लर्निंग रीडिंग इन डिटेल विथ स्पेसिफिक लर्निंग एम्स एंड क्या टास्क के लिए, ठीक है। यानी कि इसका क्या है, गहन से पठन किया जाता है किसी विशेष सीखने के लिए और किसी विशेष उद्देश्य के लिए दोस्तों इसका क्या है उपयोग किया जाता है, वो भी ज्ञान के लिए, ठीक है। यानी कि बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए। ये आपको ध्यान रखना है कि गहन पठन में शिक्षार्थियों को विशेष शिक्षण उद्देश्यों और कार्यों के साथ विस्तार से पढ़ना क्या है दोस्तों शामिल है। आप दोस्तों ये यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्टली आ जाता है आप एग्जाम में कि मिनट एंड डिटेल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट इज कॉल्ड इंटेंसिव रीडिंग। यानी कि घंटों या फिर मिनट में पढ़ना, डिटेल से पढ़ना, बेसिक से पढ़ना ही दोस्तों क्या इंटेंसिव आपकी रीडिंग कहलाता है। यहीं पर बात करें, देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल स्टडी इज कॉल्ड इंटेंसिव रीडिंग। कोई भी एक याद कर लीजिए, हो सके सभी याद कर लीजिए, और इंटेंसिव आपको जो भी जब आप एग्जाम देने जाते हो पॉइंट बना के ये सारे लिख सकते हो ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके। अगला CCE दोस्तों, CCE क्या है थोड़ा सा हम जान लेते हैं दोस्तों। बेसिक स्किल ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, CC के बारे में नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। बेसिक लैंग्वेज यानी कि भाषा के जो मुख्य कौशल हैं, यानी भाषा को सीखने के जो 4 आयाम हैं उनको किस तरह से आपको पूछा जाता है, या फिर उनका जो सही क्रम पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन आएगा। तो याद रखना है LSRW, ये विषय ध्यान रखना है, यानी कि लिजनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यही भाषा कौशल के क्या है विकास के क्रम है जिसमें आपको क्या है इसको ध्यान रखना है। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि सही क्रम पूछा जाता है। इसमें क्या है कि सबसे पहला आयाम पूछा जाता है, फर्स्ट आयाम आपका लिजनिंग होगा एंड एंडिंग आपका है क्या राइटिंग होगा। ये विषय ध्यान रखना है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो भी हम जल्दी बनाएंगे। मेरी क्या है कि जो इंग्लिश है इतनी बेटर नहीं है, कुछ में क्या है कि आपको बाधा आई होगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी बनाएंगे। जो नोट्स है अपनी लैंग्वेज में वो आपको प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय जोहार, जय आदिवासी।